जय मसीह की प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है इस गुड न्यूज चैनल में। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि प्रभु ने मुझे एक मौका दिया कि आपकी उपस्थिति में आ सकूं। मैं आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे। मैं आपके लिए एक वचन पढ़ना चाहता हूं। पहला पत्रस 5:7 में, अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आज हमारे बीच प्रभु का दास भाई रामदास आए हुए हैं, जो मोतीपुर में रह के प्रभु का सेवा करते हैं। आज हम उनसे प्रभु का वचन सुनेंगे। तो वचन सुनने से पहले हम सुनते हैं एक संगीत। प्यासी है प्यास बुझा, चश्मे बहाए
परमेश्वर का पवित्र नाम का महिमा हो। आप सभी जन को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे हृदय भरे नमस्कार। 3 दिनों के पहले एक वीडियो वायरल हो रहा थे। आज उस हिंदुस्तान टाइम्स अखबार उसको रिपोर्ट कर रहे थे। उसका 3रा पेज में मैंने और न्यूज़ को पढ़ा। वो ऐसे था, एक मासूम बच्चे अपने मरे हुए माँ के शरीर पर डाले हुए चादर को बार बार खींच रहे थे, जिस उद्देश्य से उसको उड़ा सकी। लेकिन वो अबोध बालक ये नहीं समझा कि अपने माँ मर गई थी। हमारे चारों ओर आज मृत्यु ही मृत्यु दिखाई देते हैं। दर्द और दुख से भरे हुए जीवन के वर्णन हम सुनते हैं, लेकिन वास्तविकता में इन दिनों में उस दुख भरे अनुभव को हम चारों तरफ देख रहे हैं। क्या ही व्यथापूर्ण एक दुनिया में हम जी रहा है। मनुष्य इधर उधर भाग रहा है, भड़क रहा है। श्रमिक लोग बहुत दूर से यात्रा कर कर आ रहा है। कई लोग उस रेलवे पटरी में ही कट गया, कई लोग एक्सीडेंट में मर गया, कई लोग भूखे प्यासे गिर पड़ा। कहीं भी कोई शांति नहीं देख रहा है। कोरोना वायरस के आदि प्रसर में असंख्य लोग बाधित होकर मृत्यु के शिकार हो रहा है। कहीं भी मृत्यु ही मृत्यु हमारे चारों ओर नाच रहा है। शांति नाम का चीज है ये नहीं। क्या ही एक भयानक संसार हमारे सामने आ जाए है। इसका कारण क्या है? क्या परमेश्वर ने ये दुख भोगने के लिए हमें सृष्टि किया? क्या आप ये सोचते हो परमेश्वर ऐसे हृदय का कठोर व्यक्ति है? कदापि नहीं। बाइबल हमें एक प्रेम स्वरूपी परमेश्वर के बारे में बताते हैं। फिर ये दुख और मुसीबतें कैसे आई, बाइबल उसके बारे में हमें बताते हैं। परमेश्वर ने आदि मनुष्य आदम और हव्वा को इतने सुंदरता से, इतने आनंद से, इतने कुशलता से रहने के लिए सारे व्यवस्थाएं की। उस आनंद और खुशी में परमेश्वर के साथ संगति करते हुए मानव जीवन का शुरुआत हुई। लेकिन धीरे धीरे मनुष्य स्वार्थी और परमेश्वर से संदेहालु और परमेश्वर से दूर होने के लिए कारण बन गया और परमेश्वर का संदेह कर कर शैतान के बात को उन्होंने अधिक मुखिया दी। उसी प्रकार परमेश्वर का आदेश को उल्लंघन किया एवं इस प्रकार मनुष्य पाप में गिर गया। उस परिवार का बिखेरने का दुख भरे जीवन का शुरुआत उधर से हो गई। हम उधर से पढ़ते हैं कि मनुष्य उस एदन वाड़िया से बाहर किया गया। दर्द भरे एक जीवन उसके जीवन में, उनके जीवन के एक हिस्सा बन गया। दर्द और दुख से भरे हुए जीवन खींच रहे थे। मृत्यु उनके सामने था। प्रथम मृत्यु अपने बड़े बेटे काइन से हाबिल की मृत्यु, इस बात को उनको समझ में आया। मेरे प्यारों, उस दिन से आज तक मनुष्य मृत्यु ही मृत्यु देख रहा है। मृत्यु कैसे हुआ? बाइबल हमें बताते हैं पाप का मजदूरी तो मृत्यु है। परमेश्वर ने प्रेम स्वरूप ही है, लेकिन उस परमेश्वर ने पाप के कारण मनुष्य को एक अटूट नियम को अधीनता में रख दिया। हम बाइबल में पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री 9:27 में, मनुष्य के एक बार मरना और इसके बाद न्याय के होना नियुक्त है। ये सत्य है। मृत्यु परम सत्य है। सब लोग अंगीकार करते हैं। हर एक धर्म के लोग ये विश्वास करते हैं, क्योंकि सब लोग उसका अधीनता में आ पड़ता है। मेरे प्यारों, ये मृत्यु कैसे हुआ? सपोज से डॉक्टर से ये बातें बताएंगे, उसके बहुत सारे रीजन। कभी कभी डॉक्टर से बोलता है उसका ब्रेन हैमरेज हुआ, इसके हार्ट फेल हुआ, इसके और बीमारी हुआ, खून का कमी आ गया और हृदय बंद हो गया, और असंख्य रीजन लिखता है। कभी कभी डॉक्टर्स ऐसे भी लिखता है रीजन इज अननोन। इसके कारण क्या है उसका पता ही नहीं। लेकिन बाइबल एक बात बताते हैं, पाप का मजदूरी मृत्यु है। पाप की शुरुआत एदन वाड़िया से शुरू हुआ। आदि मनुष्य ने पाप किया और उस पाप का हिस्सा हम सभी मनुष्य को मिला। आज हम उस मृत्यु और पाप का बंधन में पड़ा हुआ है। एक सत्य नियम है। जैसे हम जानते हैं
उसके सारे चीजों को केंद्र की ओर आकर्षित करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। उस नियम सभी जीव जंतु और सारे चीजों पर प्रभावित है। उसी प्रकार पाप का नियम मनुष्य के ऊपर प्रभावशाली है, और पाप और मृत्यु, पाप के द्वारा मृत्यु आया। इसलिए पाप और मृत्यु एक अटूट चेन के दो भाग है। पाप और पाप के तले मृत्यु मनुष्य होते हैं। क्या मनुष्य पापी है? लोग ने सोचते हैं मैं तो कोई पाप नहीं किया। इसी प्रकार अपने आप ने पाप नहीं किया बोलकर मनुष्य ने बचने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन परमेश्वर के धर्मशास्त्र हमें बताते हैं कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, सबने पाप किया और परमेश्वर का महिमा से रहित है। रोमियो की पत्री 3 अध्याय 10 पद में और 11 पद में हम ऐसे पढ़ते हैं, और उसके 23 में आते हैं तो हम उस बात को बताते हैं। पौलुस प्रेरित पाप हर एक मनुष्य पर है, अन्य जातियों में, यहूदियों में, हर एक इंसान पर है। उस बात को उस अध्याय से सबूत कर रहा है। वही पौलुस रोमियो के पत्र 7 अध्याय में आते हैं 24 पद में, उन्होंने जोर से चिल्ला रहा है मैं कैसे अभागा मनुष्य हूं, इस मृत्यु के शरीर से मुझे कौन छुड़ाएगा। ओ पौलुस प्रेरित उस अध्याय के कुछ पदों के आगे ऐसे लिख रहा है मैं तो अच्छा करना चाहता हूं लेकिन कर नहीं पड़ते हैं, जो मैं नहीं करना चाहता हूं उस बुराई मेरे जीवन में आ जाते हैं। बुराई बुराई, मैं पाप के लिए बिके हुए एक दास हूं। ओ ये भयानक स्थिति हर एक इंसान के अंतर्गत है, मनुष्य के अंदर के भाव है। ओ ये पाप हम नहीं चाहते हैं लेकिन हमारे जीवन में आ जाते हैं। चाहने वाला पुण्य और भले काम हमारे जीवन से बन नहीं पड़ते हैं। ये बड़ी कमजोरी हर एक मनुष्य का एक हिस्सा है। मेरे प्यारों, उस प्रेरित पौलुस ने उस पद समाप्त करते उस 24 पद के अंतिम भाग में उन्होंने लिखा मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए धन्यवाद करता हूं क्योंकि उसके द्वारा मेरे उद्धार है, मेरे छुड़ौती है, मेरे आजादी है, मुझे बंधन से छुड़ाने वाला यीशु है। क्यों यीशु मनुष्य को पाप से छुड़ाते हैं? नंबर 1, यीशु पाप के छुड़ाने वाला होकर संसार में आया। यीशु नाम का अर्थ है पाप से छुड़ाने वाला। संसार बहुत सारे साधु संत पैगंबरों के इस संसार में हमें बताते हैं, लेकिन कोई मृत्यु के बाद पुनरुत्थान नहीं हुआ। हर एक मनुष्य मृत्यु में समाप्त हो जाते हैं, लेकिन यीशु मसीह मृत्यु से पुनरुत्थान हुआ तीसरा दिन। वो मृत्यु से जय पाकर जी उड़ा, इसलिए यीशु मसीह पाप से क्षमा कर सकता है। दूसरा बात है यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से पाप क्षमा के लिए नियुक्त किया प्रभु है। तीसरा बात है यीशु मसीह हमारे पापों को अपने शरीर में उठाए हुए प्रभु है। हमारे बदले यीशु मसीह मर गया। इब्रानियों की पत्री 2 अध्याय उसके 14 पद में आते हैं तो बचे मांस और रेहू के भागी, उसी प्रकार वो भी मांस और रेहू के भागी बनकर ओ मृत्यु के अधिकारी शैतान को हरा लिया सूली पर, और मृत्यु के बारे में जितने बंधन में था उन्हें छुड़ाया। धन्य है हमारा प्रभु। ओ मृत्यु के भय में जितने गुलाम में था उसको छुड़ाया। यीशु हमें पापों से छुड़ाने वाला प्रभु है। उनके द्वारा हमारा उद्धार है, हमारा पाप क्षमा है। मेरे प्यारों, उस पाप भरे हुए संसार में एक दिन हम मरेंगे, लेकिन मरने के बाद क्या होगा? इस बात आप कभी सोचा है? जरूर अब मरेगा, मैं भी मरेगा, सब लोग मरेगा, लेकिन बाइबल हमें एक आशा देता है। बाइबल बताते हैं हर एक मरे हुए लोग एक दिन जी उठेंगे। पहले कुरिन्थी 15 अध्याय में पौलुस प्रेरित उस बात को बड़ी स्पष्टता से बताते हैं, और यूहन्ना के सुसमाचार 5 अध्याय उसके 25 और 28 पदों में हम पढ़ते हैं इसमें आश्चर्य मत हो जाओ क्योंकि अब कब्रिस्तान में जो है वो जी उड़ेंगे, मनुष्य के पुत्र का आवाज सुनेंगे और वो जी उड़ेंगे। जो भलाई किया है वो अच्छे पुनरुत्थान के लिए, और जो बुराई किया है वो दंड के लिए पुनरुत्थान होने वाला है। यीशु मसीह ने उस बात को बताया। प्रेरित पौलुस उस बात को बड़ी स्पष्टता से 15 अध्याय कुरिन्थियों की पहले किताब में बड़ी
अच्छे ढंग से वर्णन करते हैं। यीशु मसीह हमें उस पुनरुत्थान देने वाला प्रभु है। हम उस चित्र में देख रहे थे, उस माँ के आंचल में पकड़कर उस माँ को उठाने प्रयास में प्रयत्न करने वाले एक बहुत बालक हो। ऐसे नहीं, संसार में कोई मनुष्य ऐसे ताकतवर नहीं है मरे हुए लोगों को जी उठाने के लिए, लेकिन मेरे यीशु सर्व सामर्थ्य है। उन्होंने वो कर दिखाया। जरिमत यूसुफ के कब्रिस्तान में, हमारे लिए एक कब्रिस्तान में गाड़ा गया, लेकिन तीसरा दिन फिर से जी उड़ा कर आया वही प्रभु। लाजर के कब्रिस्तान में जाकर खड़ा होकर इसे कहा, हे लाजर बाहर निकल आ। क्षण भर में लाजर मरकर 4 दिन जो गाड़ दिया था 4 दिन के पहले, लेकिन अभी वो संपूर्ण होकर ओ बांधे हुए कफन के साथ बाहर आते हुए हम देख रहा है। मेरे प्यारों, धन्य है मेरे यीशु। याइरास की बेटी को यीशु मसीह ने उसी पर, हे बालिका उठ जाओ। यीशु मसीह वो नयन नगरी के उस कबाड़ पर, उस फाटक पर उस विधवा के बेटा से कहा, हे जवान उठ जाओ। क्या ही धन्य है मेरे प्रभु। एक दिन वही प्रभु सारे संसार के उन भक्तों के कब्रिस्तान के सामने ये आवाज सुनाएगा, उठ जाओ। उस समय क्षण भर में मरे हुए तमाम संत लोग छिवड़ेंगे। ये धन्य आशा बाइबल में हमें बताते हैं। इतना ही नहीं, एक दिन सारे लोगों को पुनरुत्थान होगा। जो पापी हो, जो धर्मी हो, जो पुण्य किया हो, जो पाप किया हो, सब लोग छिवड़ेंगे। लेकिन ये एक बात होंगे, जो पाप के कारण अनंत काल का नरक का भागी बनेंगे, परमेश्वर ने सबको न्याय करेंगे। वही इब्रानियों के 9:27 में हम पढ़ा, एक बार मरना है, इसके बाद न्याय के होना नियुक्त है। परमेश्वर हमें न्याय करेगा। किस प्रकार न्याय करेगा, उसका वर्णन प्रकाशित वचन 20 एक बड़े श्वेत सिंहासन मैंने देखा, उसमें एक व्यक्ति बैठे हुए देख रहा है। उसके सामने हर एक मनुष्य, जो बालक से लेकर वृद्ध तक खड़े में देखा। एक एक को कामों के अनुसार परमेश्वर ने न्याय किया। हालेलुया। और जीवन की पुस्तक में एक पुस्तक खोला गया। जीवन की पुस्तक खोला, जीवन की पुस्तक में नाम नहीं लिखे हुए देखा है, उसको उस अनंत काल के उस आग और गंधक जलने वाला जेल में डाल दिया जाएगा। यही कितने भयानक स्थिति होगा मेरे प्यारों। ये कैसे अद्भुत और एक ऐसे भयावह बात होगा, उस अनंत काल के नरक की ओर मनुष्य चले जाना। लेकिन परमेश्वर प्रेमी है। सभी मनुष्य को आज परमेश्वर ने यह संदेश देता है, मन फिरावो और पाप से क्षमा पाओ, अनंत काल के जीवन में प्रवेश करो। उस प्रवेश करने के लिए, कराने के लिए यीशु आपने लेहू कंदी मून तक बहाया। वो धन्य प्रभु है, हमारे अपराधों के लिए मरा और जी उठा। उस प्रभु पर विश्वास कर हमें अनंत जीवन पा सकता है। ये धन्य संदेश आपके लिए आशीषमय हो। प्रभु आपको सहायता करे। प्रभु का स्तुति हो। आमीन।